ध्यान दो रे, लिखना बाद में। टॉपिक पता चला क्या है? भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन। देखो, भोजन वह स्तोत्र है जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं, और पोषण वह प्रक्रिया है जिससे शरीर इन पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा, विकास, मरम्मत और शरीर के कार्यों को ठीक से चलाने के लिए करता है। हम सब खाना खाते ही हैं, है ना? खाना खाता है कि नहीं? खाता है ना? तो वही खाना जो खाते हैं उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? भोजन। हर रोज हम लोग तरह तरह की चीजें खाते हैं। क्यों खाते हैं? ये बात पता है? पता है तुमको? उसको पता नहीं है कि वो खाना क्यों खाता है। पेट भरने के लिए खाता है रे, शाबाश। भोजन जो है वो हम लोग खाते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। क्यों खाते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। भोजन करने का मुख्य उद्देश्य होता है ऊर्जा की प्राप्ति, ठीक है? इसीलिए इसमें क्या है, भोजन वह स्तोत्र है जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। शरीर को चलाने के लिए हम लोगों को ऊर्जा का जरूरत होता है ना, ताकत की जरूरत होती है ना, होती है कि नहीं? सुन रहा है? तो इसीलिए हम लोग भोजन करते हैं जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व। जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलता है। अब ये पोषक तत्व क्या है? मुख्यतः 5 पोषक तत्व है। भोजन जो हम लोग करते हैं उससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है और खनिज मिलता है। पानी तो पीते ही हैं हम लोग, है ना? ये 5 कंपोनेंट हमारे शरीर को मिलता है और इसी से हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और उसी ऊर्जा से हम लोग सारे काम कर पाते हैं। चलना फिरना, दौड़ना या जो भी काम हम लोग करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें ऊर्जा खर्च होता है और वो ऊर्जा हमें कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है। कहां से मिलता है? भोजन से, ठीक है? इसमें संतुलित आहार लेना और स्वस्थ वजन बनाए रखना शामिल है। तो भोजन करने का अर्थ ये नहीं है कि मतलब पेट भरने के लिए कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है? भोजन करने का सही तात्पर्य है कि ऐसा भोजन हम लोगों को करना चाहिए जिससे सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त हो जाएं, ठीक है? उस प्रकार के भोजन को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार। इसका अर्थात यह है कि इसमें प्रोटीन भी हो, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो और खनिज भी हो, है ना? ऐसा तरह का भोजन जब हम लोग करते हैं तब वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है और तब हम लोगों को पोषक तत्व मिलेगा। जो भी हम खाते पीते हैं वह भोजन है जो शरीर को ऊर्जा और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। इससे विभिन्न खाद्य समूह, अनाज, फल, सब्जी, दाल और डेयरी शामिल है। अब भोजन की प्राप्ति हम लोगों को अलग अलग सोर्स से होता है कि नहीं? इसमें हम लोग अनाज भी खाते हैं कि नहीं? गेहूं, चावल, फल भी खाते हैं, सेब, अनार, तरह तरह के फल, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं और डेयरी मतलब हो गया दूध से बनने वाले पदार्थ भी हम लोग खाते हैं, ठीक है? दूध से मिलने वाला चीज भी हम लोग खाते हैं ना। और दूध कहां से प्राप्त होता है? कई जानवरों से प्राप्त होता है, गाय से, जैसे भैंस से। पोषण क्या है? यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो बताती है कि शरीर भोजन से क्या लेता है और उसका उपयोग कैसे करता है। अब देखो, भोजन ग्रहण करना तो एक सामान्य प्रक्रिया है ना? भोजन हम लोग ग्रहण तो कर लिए, लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद उस भोजन का हमारे शरीर में क्या हुआ और उससे हम लोग क्या क्या प्राप्त किए और कैसे प्राप्त किए, ये चीज समझने के लिए हम लोगों को क्या समझना होगा? पोषण की विधि को समझना होगा। तब हम लोग जानेंगे कि वो भोजन हमारे शरीर में जा करके क्या क्या दिया और उससे क्या क्या हमारे शरीर में प्रक्रियाएं संपादित हुई। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। अब देखो, पोषक तत्व मुख्यतः अगर समझने के लिए हम लोग देखें तो पोषक तत्व 3 प्रकार के हम लोगों के शरीर को चाहिए, ठीक है? पहला पोषक तत्व क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? ऊर्जा और शरीर के निर्माण के लिए ज्यादा मात्रा में चाहिए, ऐसा भोजन में पाया जाने वाला तत्व जो हम लोगों को ज्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है
तो ज्यादा ऊर्जा के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? देखो, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और वसा चाहिए। ठीक है, प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है हमारे भोजन में क्या है? दाल। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत क्या है? चावल, है ना। वसा का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट है ना। और जो लोग मांसाहारी हैं उनको मांस वगैरह से भी प्राप्त हो जाता है। तो ये तीन मुख्य चीजें जो हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा, इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है, यानी इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए हमारे भोजन में। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा और शरीर के निर्माण के लिए इसका होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब ही छोटा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, ये कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, यानी छोटा अमाउंट इसका चलेगा खाना में, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी है। चाहिए ये कम मात्रा में, लेकिन भोजन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से हम लोग बीमारियों से लड़ पाते हैं, है ना। और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती है। किसके चलते? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के चलते। ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी है, चाहिए। उसके बाद पानी है, शरीर का मुख्य हिस्सा है और पोषक तत्वों के परिवहन, तापमान नियंत्रण और अपशिष्ट निकालने के लिए जरूरी है। भोजन के साथ पानी का भी उतना ही ज्यादा महत्व है हमारे शरीर में। कैसे? देखो, हम लोग भोजन जो कर लिए, पोषक तत्वों का जो निर्माण हुआ हमारे शरीर में, वो पूरे शरीर में उसका परिवहन कौन करेगा? पानी ही करेगा, है ना। हमारे ब्लड का भी ज्यादातर हिस्सा जो है वो किससे बना हुआ है? पानी से ही बना हुआ है। इवन यहां तक देखो कि हमारे शरीर का 70 से 71% हिस्सा जो है वो पानी से ही बना हुआ है। तो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये ही पोषक तत्वों का परिवहन करता है और हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रण करता है। गर्मी के दिन में तुम लोग देखा है, पसीना निकालने लग जाता है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो शरीर से पसीना निकलने लग जाता है। पसीना निकलने का अर्थ क्या हुआ? शरीर का तापमान को मेंटेन किया जा रहा है ना। उसके बाद है नियंत्रण भी करता है, तापमान नियंत्रण भी करता है, और अपशिष्ट निकालने के लिए भी। शरीर में जितना गंदगी बनता है, शरीर की सारी जैविक प्रक्रियाओं के संपादन के बाद उसको शरीर से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? पानी करता है। बात समझ रहा है? कौन करता है? पानी। अब हम लोग समझेंगे संतुलित आहार क्या है। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, यानी कि वो पांचों पोषक तत्व मौजूद रहेगा, वही सही मात्रा में मतलब मौजूद रहेगा, तो और उसी को हम लोग कहेंगे संतुलित आहार। ठीक है, एक ऐसा भोजन जिसमें पांचों पोषक तत्व मौजूद रहे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित आहार। ठीक है, यह ऊर्जा देता है। संतुलित आहार से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है और बीमारी से बचाता है और मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। तो इतना ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में भोजन का। ठीक है, ऐसे ही बिना जाने समझे कुछ भी खाते नहीं रहना चाहिए, है ना। अब कोई कह रहा है कि पेट भरने के लिए खाते हैं सर, वो बात ठीक है, ठीक है, लेकिन खाना खाते समय हम लोगों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, है ना। आजकल ऐसे ही बच्चे बहुत चटोरे हो गए, नहीं हो गए हैं? कहीं भी कुछ भी खा रहा है कि नहीं? लेकिन एक बार जरूर सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि क्या वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है कि नहीं है, उस चीज से हमें क्या पोषक तत्व मिलेगा, या वो हमारे शरीर को क्या फायदा पहुंचाएगा या क्या नुकसान पहुंचाएगा। बात सही है कि नहीं? तो इन सब चीजों को सोचा करो। कुछ पूछना है? आ गया समझ में?